हाय स्टूडेंट्स, बच्चों मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर बनने वाला है। जी हाँ बच्चों, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स को मैं चैप्टर वाइज बताने जा रही हूँ, यानी कि हर एक चैप्टर में से आपको क्या क्या टॉपिक्स को ध्यान में रखना है रिविजन करते समय। बिकॉज जब आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो टॉपिक्स मैंने आज बताए हैं इन टॉपिक्स के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रॉम द बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए एक बार एक पेपर ले लीजिए बेटा, एक चेकलिस्ट बना लीजिए। चैप्टर वाइज जो मैं टॉपिक्स बता रही हूं आप सभी को, आप वो चेकलिस्ट बना लीजिए पेपर में, और उसको जब आप रिवीजन करने बैठेंगे बायोलॉजी को फाइनल रिवीजन, तो आप चेकलिस्ट में टिक मार्क करते जाइएगा कि ये टॉपिक्स आपके हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे चैप्टर नंबर 1 से। ये हमारे प्रीवियस ईयर तक चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, राइट। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा इस साल हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नहीं आ रहा है, न्यू एनसीईआरटी में यही चैप्टर नंबर 1 देके रखा है। जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा बेटा, न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड पॉलन, इस पे 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकता है, चाहे वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पे क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पे क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर को और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर को हम और क्या बोल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी यहां से उठ सकते हैं। ठीक है, देन पॉलिनेशन के टाइप्स, यानी कि ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी, अलॉन्ग विद दैट एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी पूछ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, बेटा ये क्वेश्चन तो 100% तुम्हारे 3 मार्क्स में इस साल बनना ही है। देन इसके अलावा आता है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ये हमारे से पूछ सकते हैं। देन बेटा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी डेफिनेशन के फॉर्म में 2 मार्क्स में बन सकता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, और राइट डाउन द 2 डिफरेंसेस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। दे कैन जस्ट आस्क इन एनी ऑफ द फैशन, एनी ऑफ द पैटर्न। फिर आ सकता है बेटा एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के बीच में डिफरेंस, ये भी हमारे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इतनी चीजें करनी है, बस इतनी चीजें करनी है। ठीक है, देन सेकंड चैप्टर बेटा हमारे पास जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डायग्राम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, डायग्राम से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैंने कहा ऐसा पूछ सकते हैं हमसे कि लीडिंग सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पड़ा होगा तो ही हम लीडिंग सेल की लोकेशन बता पाएंगे, उसका फंक्शन बता पाएंगे। सिमिलरली पूछ सकते हैं इनफंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर ओवरी के नजदीक है कि यूट्रस के नजदीक है, तो हमें बताना है ओवरी के नजदीक है। फिम्ब्रिक यहां पर लोकेशन है, फिम्ब्रिक की लोकेशन इनफंडिबुलम पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सिस्टम में से उठ के। ये क्वेश्चन बेटा आपके 5 मार्क्स में भी आने के चांसेस बनते हैं, बिकॉज एक बड़ा आंसर भी इससे हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकते हैं पाथवे ऑफ मिल्क के ऊपर, दैट लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो किससे बनी है, इमर्ज होके कहां से आई है, तो हम बोलेंगे मैमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट इमर्ज हो रही है। मैमरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाती है, मैमरी डक्ट बनाती है। मैमरी डक्ट कंबाइन करके क्या बनाती है, मैमरी एम्पुला या लैक्टिफेरस साइनस बनाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, डिफरेंट फेजेस के ऊपर, उनके नंबर ऑफ डेज के ऊपर, उनके मेन इवेंट्स के ऊपर, उसमें हार्मोन के प्रेजेंस के ऊपर। देन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पे डिफरेंस बिटवीन आ सकता है बेटा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि जब एग सेल सेकेंडरी ओसाइट लिबरेट होता है तो कौन कौन सी लेयर से सराउंड होता है, स्पर्मेटोजोआ के कौन कौन से एंजाइम्स एक्रोसोम में प्रेजेंट फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक दैट। देन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे कि मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इम्प्लांटेशन किसका होता है, 2 सेल, फिर 4 सेल, 8 16 सेल, 16 32 सेल। ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ करना है उसको। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ में बेटा हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बना तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए, स्पर्म किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिकली उसको बताओ। ठीक है,
देन चैप्टर 3 हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड डिवाइसेस पे क्वेश्चन बनता है। हर साल 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहेंगे इस वाले टॉपिक से, जिसमें आईयूडीज के ऊपर जरूर क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडीज, ठीक है। बैरियर मेथड्स पे क्वेश्चन बन सकता है, नेचुरल मेथड्स में लैक्टेशनल एमेनोरिया पे क्वेश्चन बन सकता है, कोइटस इंटरप्टस पे क्वेश्चन बन सकता है, रिदम पीरियड या सेफ मेथड जो है उस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देन स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पे तो बेटा 100% क्वेश्चन बनना ही है। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में एग्जैक्टली क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन इनहिबिट होता है, गैमीट का ट्रांसपोर्ट इनहिबिट होता है, ऐसे जनरली क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते हैं। देन बेटा एसटीडी के ऊपर क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऑब्जेक्टिव वाला बनेगा, जिसमें कि हमसे पूछ सकते हैं कौन सी नॉन क्यूरेबल एसटीडी है, कौन सी बैक्टीरियल एसटीडी है, कौन सी वायरल एसटीडी है, लाइक दैट सिंपल क्वेश्चन आएगा यहां से। फिर बेटा एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, एमटीपी पे जरूर पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारी सीबीएसई एग्जामिनेशन हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, राइट। तो वो आपकी एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी के ऊपर क्वेश्चन जरूर फ्रेम कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक पे बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईसीएसआई, इन चारों में से कोई मेथड्स को एक्सप्लेन कर दो, 2 मेथड्स को, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं 2-3 मार्क्स में, ठीक है। सबसे खतरनाक और इंपॉर्टेंट चैप्टर सब हमारे सामने आ गए हैं, चैप्टर 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां पर क्या टॉपिक पढ़ना है मैम। देखो बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल पे, तो मेंडल के सारे लॉज हमें मालूम होने चाहिए कि ऑल द मेंडेलियन लॉज, 3 लॉज, 7 कॉन्ट्रास्टिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो पी प्लांट में हमें मेंडल ने बताया, उसमें डोमिनेंट कौन से, रिसेसिव कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने आना चाहिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने आना चाहिए आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस आपको आना चाहिए, यहां पर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे बेटा ऑब्जेक्टिव या केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस हैं, जिसमें कि वो पूछ सकते हैं कि बर्ड में, इंसेक्ट में, ह्यूमन में, हनी बी में कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है। हेट्रोगैमी किसमें होती है, होमोगैमी किसमें होती है, लाइक दैट। देन बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉफिज्म पे से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यहां से फिर से बन सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कि आपको वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया पूछ सकते हैं, और हिमोफीलिया पूछ सकते हैं। जो भी हमारे पास डिसऑर्डर्स दिए हुए एनसीईआरटी में सारे रिवीजन करने इसके लिए, ये बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें बेटा वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है बड़े मार्क्स के लिए। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम भी पूछ सकते हैं, हमारा लिंकर वाला जो देके रखा है ना वो। देन एक्सपेरिमेंट में बेटा 4 एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 3 में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी, मैक्लियॉड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, चारों एक्सपेरिमेंट्स आपके चेकलिस्ट में होने चाहिए, चारों एक्सपेरिमेंट्स आपको आने चाहिए। देन जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि स्टॉप कोडॉन क्या होता है, ऐसा कौन सा कोडॉन है जो कि इनिशिएटर कोडॉन भी है और एक ही अमीनो एसिड के लिए एनकोड करता है, डीजेनरेट कोडॉन्स क्या होते हैं, ये सब। देन बेटा टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है हमसे। लैक ओपेरॉन मॉडल जो है, ये हमारा जो जीन रेगुलेशन का मॉडल है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड मॉडल, प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली पूछने के चांसेस बनते हैं। सेंट्रल डोगमा बेटा आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स बेटा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहां से हमारे सामने। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट। देन वीएनटीआर क्या होता है ये पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स बेटा ये भी बड़े मार्क्स में आ सकता है। तो जो बड़े मार्क्स में आ सकते हैं ना, उन पर मैं ज्यादा स्टार्स बना रही हूं, ठीक है।
ताकि आपको पता रहे कि भाई इस पे हमें थ्योरी बहुत सारा ढंग से देखना है, ठीक से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा इवोल्यूशन चैप्टर के ऊपर। मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है हमारे सामने, स्टेनले, मिलर एंड हेरोल्ड यूरे। कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो कि ओपर एंड हेल्डेन ने दिया है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डार्विनिज्म और म्यूटेशन के डिफरेंसेस, कि डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा था, डायरेक्शनल था, और हमारे जो ह्यूगो डी व्रीज हैं उनके म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि रैंडम डायरेक्शन लेस चेंजेस के कारण से इवोल्यूशन हो रहा है, एकदम सडनली लार्ज चेंज के कारण से इवोल्यूशन हो रहा है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम। नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग क्या है, ठीक है, डायरेक्शनल क्या है, एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। फाउंडर्स इफेक्ट पे बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार बना दिया। ह्यूमन इवोल्यूशन पे बेटा बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 5 मार्क्स का, या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं। देन आते हैं बेटा 7th चैप्टर पे हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, मायने क्या होते हैं, हेल्थ कैसे खराब होती है, कैसे अच्छी होती है। फिर कुछ डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज में बेटा टाइफाइड एंड निमोनिया 2 ही ध्यान रखनी है आपको एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड। अमीबियासिस कॉजेटिव एजेंट क्या है। वायरल डिजीजेस जिसमें कि हमारे राइनो वायरस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, और हमारा जो फ्लू है, दोनों काउंट हो रहा है, ठीक है। एलिफेंटियासिस क्योंकि दे के रखा हुआ है उन्होंने एनसीईआरटी में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटियासिस ग्रॉस डिफॉर्मिटीज कहां कहां पे कॉज करता है, लोअर लिम्स में कॉज करता है, जेनिटल ऑर्गन्स में कॉज कर सकता है, लाइक दैट। इम्यूनिटी पे बेटा इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी बताओ, एक्सप्लेन करो। 4 बैरियर्स हैं, चारों एक्सप्लेन करने। एंटीबॉडी के डायग्राम पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कैसे लिंक है, H2L2 क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ओके। देन एड्स एंड कैंसर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में ड्रग्स, उनके नाम, कौन से प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं और क्या फंक्शन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन बेटा 8th चैप्टर पे आता है। ये चैप्टर इतना छोटा है लेकिन प्राइम इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस बनने हैं बहुत सारे, जैसे कि बायोगैस प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है एग्जाम में। या तो फिर आपका STP आ सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जिसमें कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये पूरा डायग्राम बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं हमसे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रोब से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से हमें साइट्रिक एसिड मिलता है, किससे क्या मिलता है ये भी हमसे पूछ सकते हैं। देन चैप्टर 9 पे आते हैं बेटा। चैप्टर 9 है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सक्सेसफुल RDNA टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राइट ऑरेंज बैंड्स यूवी लाइट के प्रेजेंस में ऑब्टेन होते हैं कि एब्सेंस में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स में PBR322 रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एंजाइम की हेल्प से हमने BAMH1 रिकॉग्निशन साइट पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो कौन सी रेजिस्टेंस रहेगी, कौन सी रेजिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर बेस्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जहां पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। RDNA टेक्नोलॉजी के स्टेप्स पे बेटा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स में। बायोरिएक्टर्स और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस पे भी 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। TI प्लाज्मिड पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस है। देन आता है चैप्टर नंबर 10, बायोटेक के एप्लीकेशंस। इसमें बेटा BT कॉटन के ऊपर 100% क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 3 मार्क्स के अंदर, बनना ही बनना है। रोजी काओ पे कौन सा प्रोटीन वो एक्सप्रेस करती है, कितने ग्राम एक्सप्रेस करती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कौन सी बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। RNA इंटरफेरेंस से हमने निमैटोड रेजिस्टेंट टबैको प्लांट कैसे बनाए, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। जीन थेरेपी बेटा आपका आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। RDNA इंसुलिन प्रोडक्शन बेटा ये बड़े मार्क्स में आ सकता है 5 मार्क्स में। बायोपायरेसी एंड पेटेंट की डेफिनेशन हमारे पास में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। देन आते हैं चैप्टर 11 पे,
पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ मॉडल, 100% ग्रोथ मॉडल पे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। एज, सेक्स पिरामिड, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये चैप्टर छोटा है लेकिन ये प्राइम इंपॉर्टेंस का फिर से है। यहां से ना 1 मार्क्स में भी दिखेगा क्वेश्चन, 2 में भी दिख रहा है, 3 में भी दिख रहा है, तो जगह जगह पे यहां से हमें क्वेश्चंस दिखने वाले। देन आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। ये चैप्टर ही ऐसा चैप्टर है जो कि आपके स्कोर को डाउन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखने की चीजें काफी सारी हैं। बच्चा अगर गड़बड़ाया और इंटरनल चॉइस नहीं मिली तो यहीं से तुम्हारा मोटिव डाउन होना चालू हो सकता है। तो इसीलिए बेटा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ठीक से देख लो, बिकॉज यहाँ पे याद रखने की काफी चीजें हैं समझने से ज्यादा, ठीक है। तो ग्लोबल एंड इंडियन बायोडायवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के कारण क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। रिसोर्स ऑफ पार्टीशनिंग टर्म, ये दोनों टर्म्स आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये दोनों ही टर्म्स पे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। देन बेटा इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ओके, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। कंजर्वेशन में इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन की कुछ एग्जांपल्स पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव में। इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताती जा रही हूँ। देन चैप्टर नंबर 13 हमारे पास में आता है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में एनर्जी, बायोमास, नंबर, इसमें कौन सा इन्वर्टेड है कौन सा इरेक्ट है, एनर्जी फ्लो का 10% लॉ, ठीक है। डिकम्पोजिशन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है। तो ये सारी बातें हमारे से पूछी जा सकती हैं। तो बेटा इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो आपके बायोलॉजी में 100 on 100 मार्क्स आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे चेकलिस्ट फटाफट से बना लेंगे और मुझे कमेंट में बता देंगे दैट चेकलिस्ट हैज बीन मेड और नॉट, और आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। बेटा आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं एक ऐसा फ्री गिव अवे जिसमें कि आपको हम नीट के PYQs, 12th के PYQs एंड मॉक टेस्ट अवेल करा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपको कमेंट में देके रखी है, तो आप उस पेज पे चले जाएंगे जहां पर ये सब चीजें प्रेजेंट है। एंड अगर आपने यही सब कर लिया तो भी आपके 75% क्वेश्चंस तो बन जाने हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो बेटा फटाफट से लिंक पे क्लिक करके पेज पे पहुंच जाओ जहां पर आपको ये सब मिल रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फटाफट जाकर के रिवीजन में लग जाओ, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सारे टॉपिक कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कर दो, वी आर देयर फॉर हेल्पिंग यू ऑल। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे अहेड।